मई के पहले हफ्ते में लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच LAC के कई अलग अलग इलाकों में टकराव हुआ। कई झड़पें हुई। चीन का इरादा तो भारत की जमीन को हड़पने का था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। चीन का हमेशा से एक ही मकसद रहा है, और वो है LAC के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को धीरे धीरे नोचकर अपने कब्जे में लेना। LAC करीब 4000 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है, जिसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। चीन जानबूझकर सीमा विवाद को सुलझाता नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत जमीन हड़पने की है। चीन इस तरह की झड़पों की मदद से धीरे धीरे बढ़कर LAC को हमेशा के लिए बदल डालना चाहता है। आज तक के पास कुछ ऐसे नक्शे हैं जो LAC पर चीन की कारस्तानियों को पूरी तरह एक्सपोज करते हैं। चीन 1950 के दशक से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए LAC को बदलने की कोशिश कर रहा है और भारत की जमीन को निगल रहा है। उदाहरण के लिए 1909 के इस नक्शे को देखिए। ये लद्दाख तहसील का नक्शा है। इस नक्शे में साफ तौर पर अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग मैप्स है जो आपने एक्वायर किए हैं। पहला वाला मैप है 1893 का, जो चाइनीज सीनियर ऑफिशियल ने ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को दिया था, जिससे बहुत क्लियर पता लगता है कि अक्साई चीन का इलाका, जिसमें सब शामिल हैं, ये दिप्सांग, चांगचेनमो, गलवान वैली, ये सब भारत के ही हिस्से रहे हैं। ये था 1893 का। और दूसरा वाला जो मैप है, ये है लद्दाख तहसील का, ये 1909 का है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कितना क्लियरली कि पूरा इलाका अक्साई चीन का, जिसमें जितने भी अभी आपने नाम सुने हैं अप्रैल मई 2020 में, चाहे वो दिप्सांग, गलवान और नॉर्थ बैंक ऑफ पगेंग, जितने भी इलाके हैं, ये सब भारत के ही हिस्से हैं। चीन ने अक्साई चीन पर 1950 के दशक में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। 1919 में चीन के खुद के नक्शे को देखा जाए तो चीन का झूठ और उसकी नीयत साफ पकड़ में आ जाती है। 1919 में पेकिंग में चीन की सरकार ने यह नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में जो बाउंड्री दिखाई गई है वो करीब करीब वैसी ही है जैसी भारत के नक्शे में पारंपरिक तौर पर दिखाई देती रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वाला मैप है, जो चाइना का खुद का मैप है, जो 1919 का है, जो चाइना पोस्टल एल्बम का है, जिसपे क्लियरली दिखाई देता है, अगर आप इसको इंटरप्रेट करें, कि एरिया जो अक्साई चीन और अभी LAC का इलाका ये भारत का है। तो ये सब तीनों मैप बॉर्डर पर्सपेक्टिव के हैं, जो 1960 में ऑफिशियल टॉक में भारत ने चाइना को बताया है। भारत और चीन के बीच इस टकराव से पहले भारत साफ तौर पर चीन को ये सारी बातें बता चुका है और इन नक्शों की जानकारी भी चीन को दी जा चुकी है। इन नक्शों में गालवन नदी की घाटी, दिप्सांग और दौलत बेग ओल्डी को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। चीन धीरे धीरे LAC को बदलने की फिराक में है और इसके लिए वो कूटनीतिक तौर पर एकदम रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके जवाब में भारत चीन के सामने खड़ा हो गया है और LAC के आसपास लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि LAC को उसके मूल स्थिति में लौटाया जा सके। भारत इस समय ड्रैगन को हर कीमत पर पीछे धकेलने को प्रतिबद्ध है। ये मानचित्र बहुत साफ तरीके से दर्शाते हैं कि चाहे अक्साई चीन हो, चाहे गलवान वैली हो, चाहे पेंगोंगसो का इलाका हो, ये सभी लद्दाख के इलाके भारत का हिस्सा रहे हैं। 50 के दशक में भारत की शक्ति अगर कम रही तो अक्साई चीन पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। किसी और समय अगर भारत की शक्ति कम रही तो चीन और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। लेकिन जब जब भारत ने शक्ति प्रदर्शन किया तब तक चीन को पीछे हटना पड़ा। एक बात तो साफ है, ऐतिहासिक तौर पर भारत सही है, लेकिन जितना मजबूत भारत होगा उतना ही सशक्त भारत का पूरा रवैया रहेगा, भारत के तथ्य रहेंगे और उतना ही चीन
भारत का सम्मान करेगा। शक्ति प्रदर्शन आवश्यक है।